स्पेशल में जो आज तक 71वीं बीपीएससी से लेकर 47वीं बीपीएससी तक इसमें एईडीओ सीडीपीओ इन सब के क्वेश्चंस को देखेंगे और इन सब के क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम जो है बहुत नजदीक है और उन क्वेश्चंस को एक बार आप इसको रिवीजन वीडियो के रूप में अपने कोर्स में शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 71वीं बीपीएससी में जो है वो कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे पहला है कि कोसी मेची जो लिंक परियोजना है वो बिहार के कौन से जिलों को जो है वो लाभ पहुंचाएगी। आपको पता होना चाहिए कि जो कोसी मेची है, ये जो मेची रिवर है, वो जो है महानंदा की सहायक नदी है। तो आप देखेंगे कि बिहार के जो उत्तरी पूर्व जो एरिया है, वो जहाँ किशनगंज अररिया वाला जो एरिया है, वहाँ जो है वो ये नदी का क्षेत्र है। तो इस एरिया को ही ये लाभ पहुंचाएगी। तो यानी कि ये जो लाभ पहुंचाएगी वो अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जो है वहां ऑप्शंस में दिया हुआ था। दैट्स वाई इसका आंसर ये होगा। साथियों, नागी नकटी आपको पता ही होगा ये कहाँ है। ये एक वेटलैंड भी है और ये है जमुई में। ठीक है। तो नागी पक्षी अभयारण्य को जो है पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने जो है वो मान्यता दी। साथियों, इसके ऑप्शंस में बर्ड लाइफ इंटरनेशनल था और बर्ड, जैसे कि नाम से क्लियर है कि इन्होंने पक्षी और जैव विविधता के लिए पूछा है, तो दैट्स वाई बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इसका जो है वो उत्तर हो सकता था और ये बात सही है। आगे बातचीत हम करें कि बिहार में मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। साथियों, ये करंट अफेयर का ही क्वेश्चन था मिशन दक्ष का, और हालांकि ये कोई नया जो है वो करंट अफेयर नहीं था। ये पूरी आप कह सकते हैं कि 1-2 साल पुराना है। तो इसमें ये है कि जो भी विद्यार्थी हैं और वो विद्यार्थी ग्रेड स्तर में भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्क उनको दिया जा रहा है, उनको ग्रेड भी दिया जा रहा है, उसमें भी वो पिछड़ रहे हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को जो है वो व्यक्तिगत उनको मिलकर उनको सलाह देने की बात जो है वो इसमें की जा रही है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि जो है वो मिशन दक्ष क्या था। अगली बात करें कि किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके। साथियों, होम रूल लीग जो है, दो होम रूल लीग था। एक एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी और एक जो है वो लाला लाजपत राय वाला होम रूल लीग था। तो एनी बेसेंट वाली जो है वो पटना आई हुई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये करना था कि वो बिहार में होम रूल लीग को जो है वो बल देना चाह रही थी। तो इसका उत्तर होगा एनी बेसेंट। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति किसके बीच समझौता के कारण हुआ? तो आपको पता है कि भारत सरकार और गांधी जी के बीच जो है वो चंपारण अ, में जो कृषि कमेटी है उसकी समझौता इन दोनों के बीच हुई। बिहार में किसान सभा के प्रमुख नेता कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है बिहार में किसान सभा के जो है वो अ, नेता थे। और आपको पता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जो हैं वो, इनका जन्म तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन इनका जो मुख्य कार्यस्थल था वो आप कह देंगे कहाँ, कि बिहार था। और इन्होंने, आप देखेंगे कि हुंकार और अलग अलग जो है वो एक तरीके से पत्रिका भी निकाली। ठीक है। लोक संग्रह, इस मतलब आप कह देंगे कि सहजानंद सरस्वती जो है एक तरीके से बिहार में बहुत बड़े किसान जो है वो फिगर भी दिखते हैं। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि अखिल भारतीय किसान सम्मेलन भी जहाँ होता है उसमें भी सहजानंद सरस्वती का मुख्य रोल है। सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था और नया क्वेश्चंस था वो यही है कि 1942 में जब ये आंदोलन हो रहा था, तो 17 अगस्त 1942 को विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? साथियों, गोराखरी के रंगनाथ शर्मा जो है यहाँ इनकी डेथ हुई थी। साथ ही साथ जो है वो अ, दो और व्यक्ति की डेथ हुई थी। त्रिपुरारी थे, उनका नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ। दो और व्यक्ति की डेथ हुई थी। तो गोराखरी के जो है रंगनाथ शर्मा की जो है वो डेथ हुई थी। ये बात ध्यान में रखेंगे। ये सबसे आसान प्रश्न है कि कौन सी बौद्ध संगति जो है बिहार में आयोजित नहीं हुई। तो ये चौथी बौद्ध संगति जो है वो बिहार में आयोजित नहीं हुई, कश्मीर में आयोजित हुई। कश्मीर के कुंडल ग्राम में आयोजित हुई। कनिष्क के समय जो है वो राजा हुआ करता था।
कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन अ, नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे। तो इनमें से जो है नालंदा विश्वविद्यालय के कौन आचार्य नहीं थे, तो कौटिल्य आचार्य नहीं थे। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शीलभद्र का बहुत नाम आपने सुना होगा, ये नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य हुआ करते थे। बिहार में निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे पहले किसका प्रकाशन हुआ, तो पटना हरकरा, इनका प्रकाशन जो है वो सबसे पहले हुआ, पटना हरकरा। ठीक है। इसके बाद नूरुल अखबार आपने सुना होगा, उसकी भी प्रकाशन जो है आप देख पाएंगे। तो पटना हरकरा जो है वो पहला है अखबारों में जिनका प्रकाशन बिहार में प्रारंभ हुआ सबसे पहले। कौन सा पार्क या अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? आपको पता है वाल्मीकि जो अभ्यारण्य है, तो ये इसको जो है वो वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क जो है वो कहाँ है, ये है पश्चिम चंपारण में। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। आगे है कि बिहार का राज्य का राजकीय पशु क्या है? भाई बैल है बिहार का राजकीय पशु। ठीक है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना कब हुई? 2014 में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ठीक है, ये सारा। कर्मनासा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? भाई कर्मनासा नदी का उद्गम स्थल जो है वो है कैमूर जिला में। ठीक है। बिहार में संपूर्ण भारत का कितना परसेंट पायराइट उत्पादित करता है? तो वो 95% जो है पायराइट उत्पादन करता है। 71वीं बीपीएससी में इसको निरस्त भी कर दिया गया है, यहाँ ये कहा गया। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? भाई सोना तो जमुई में पाया जाता है। कह रहा है बिहार की जलवायु किस तरीके की है? तो उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु जो है वो बिहार की है। यहाँ तक तो हमने जाना है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। अब एडीओ जो कैंसिल हुआ है उसके प्रश्न को देखते हैं, और आपको लगातार आपको देखने को मिलेगा कि ये जो स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, इन इनका जो है वो आपको लगातार देखने को मिलेगा, इनसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध इनमें से किससे नहीं था? तो कृषक समाचार से नहीं था स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो हैं उनके जो बुक और उनकी जो पत्रिका है वो आप याद कर सकते हैं। 1947 में पटना में वेटनरी कॉलेज की स्थापना हुई, और उसकी कॉलेज उस स्थापना के लिए किस समिति का गठन हुआ था? भाई गणेश दत्त समिति का गठन हुआ था। ये अपने आप में बहुत डिफिकल्ट प्रश्न था। ठीक है। गणेश दत्त समिति का जो गठन है वो 1927 में पटना में वेटनरी कॉलेज की स्थापना के लिए हुआ था। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील जो है वो बिहार में स्थित है। अनुपम झील बिहार में स्थित है। दीपांकर श्रीज्ञान किससे जुड़े बौद्ध विद्वान थे? दीपांकर श्रीज्ञान जो है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे। दीपांकर श्रीज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा नगर बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित है? तो पश्चिमी भाग में जो स्थित है वहां जो उत्तर दिया हुआ था वहां जो था उसमें कैमूर होगा। कह रहे हैं कि बजट 2024-25 के अनुसार बिहार का सकल राजकोषीय घाटा का प्रतिशत इसके जीडीपी का कितना था? तो जीडीपी का 3% था। ये पिछले वर्ष उस समय जब जिस समय जो है 2024-25 के बजट के अनुमान के अनुसार ये पूछा गया था। बिहार में भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग पे वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 7% भाग जो है वो वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 1919 में 1919 में बिहार और उड़ीसा में प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था, जिसमें किस आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा पारित की गई थी? तो ये 6 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा जो है वो चालू की गई थी। 1919 में बिहार और उड़ीसा के लिए प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था, और ये 6 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए अनिवार्य किया गया था। अगला है कि चतुर्थ जो है बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? साथियों, ये जो चतुर्थ बौद्ध संगति है ये आपने देखा है कि ये कहाँ पूछा गया है? ये 71वीं बीपीएससी में भी पूछा गया है। ठीक है, कि 71वीं बीपीएससी में क्या पूछा गया था? 71वीं बीपीएससी में इन्होंने पूछा कि कौन सी बौद्ध संगति है जो बिहार से बाहर हुई। ठीक है, लेकिन इन्होंने
जो है वो एईडीओ में पूछ लिया कि चतुर्थ बौर संगति किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये सबसे आसान प्रश्न जो है इसको कह सकते हैं। यहां तक में अगर आप पूछे तो सबसे आसान प्रश्नों को देखा जाए तो ये दोनों प्रश्न जो है वो आसान है, अगर इसको भी अगर गिन ले तो भी ये आसान हो जाएगा। ये ये दोनों आप कह सकते हैं एक तरीके से कि जब आप थोड़े करंट और थोड़े जो है वो एक्स्ट्रा पढ़ के आते हैं तो ये दोनों भी प्रश्न जो है वो सही होने चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंश के शासक ने की थी। और देखो विक्रमशिला तो धर्मपाल ने किया था, ये तो बहुत आसान प्रश्न है, इसके लिए ई लगाओ, इजी, ये सही होना चाहिए। मगध वंश की राजधानी पाटलिपुत्र से पहले कहाँ थी, ये भी आसान प्रश्न है, इसके लिए ई लगाते हैं। पाटलिपुत्र से पहले राजगीर थी, राजगीर ही तो शुरुआत में राजधानी थी ना। बिहार और बंगाल में के पाल राजवंश किस धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये तो आप सीधे सीधे जो है वो कह सकते हैं, तो ये भी आसान प्रश्न है। निम्नलिखित में से जो है इनका मिलान कीजिए। देखो क्या है कि पटना कॉलेज की स्थापना वर्ष, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, बिहार विद्यापीठ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसमें से अगर खोजा जाए बिहार विद्यापीठ को देखें, तो बिहार विद्यापीठ जो है वो आप देख पाएंगे कि 1921 को हो रहा है। ठीक है, पटना कॉलेज जो है वो शुरुआत में बना है 1863 में बना है पटना कॉलेज। इसके बाद मैं आ जाता हूँ 5 पटना महिला कॉलेज, ये 1940 में बनता हुआ दिखाई देगा। बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, ये बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग जो है वो 1900 में बनता हुआ दिखाई देगा। और कुछ बाकी रह गया। प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज जो है वो 1925 में बनता हुआ दिखाई देगा। तो पटना कॉलेज जो है शुरुआत में 1863, इस समय 3 कॉलेज बना था। पटना कॉलेज 1863, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज जो है वो 1925, बिहार विद्यापीठ 1921, बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग 1900 और पटना महिला कॉलेज जो है वो 1940। कह रहा है अप्रैल 2022 में भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस को जीआई टैग प्रदान किया गया। मिथिला मखाना, ये आसान है, इसके लिए ई आंसर जारी है। अच्छा, इससे पहले वाला जो है आप सोचे होंगे इसके लिए क्या डाला जाए, ये मॉडरेट था, हालांकि इसको आसान बनाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि बिहार विद्यापीठ और पटना कॉलेज आपको याद ही होने चाहिए, इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन फिर भी इसको जो है वो मॉडरेट कहा जा सकता है। 1917 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की उनकी पहली बड़ी भागीदारी के रूप में चिन्हित किया गया। इस आंदोलन में का उद्देश्य दमनकारी नीतियों से प्रेरित नील उत्पादक, लग तो रहा है चंपारण सत्याग्रह को लेकर पूछा जा रहा है, शिकायतों का समाधान करना था। चंपारण सत्याग्रह भारत में पहला बड़ा जन आंदोलन था और इस आंदोलन का उद्देश्य नील उत्पादकों को सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करना था। बिल्कुल सही, ये तो दोनों सही है। ये तो महा आसान प्रश्न में इसको ई में ही जो है गिना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग 71वीं बीपीएससी और एईडीओ के प्रश्न को जो है वो देख रहे हैं। 1920 में ये बात है, 1920 में, और 1920 में क्या हो रहा है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन। देखो 1920 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ, तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन जो है वो भागलपुर में हुआ 1920 में। ये बिहार प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन है, समझ में आना चाहिए। बात है 1908 में मुजफ्फरपुर में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था, और इसमें जो है वो उनकी वाइफ मर गई थी। मिस्टर किंग्सफोर्ड की जो है हत्या करना, प्रफुल्ल चाकी थे ना यहाँ, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, मिस्टर किंग्सफोर्ड की हत्या का जो है वो इन्होंने जो है वो एक
प्रयास किया था। 1905 में किस महीना में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? तो ये मॉडरेट कह सकता हूँ, ये आसान कह सकता हूँ मैं। किस महीना में बंगाल विभाजन, ये भी आसान कहा जा सकता है, ये भी आसान कहा जा सकता है। जुलाई। ये है ना, ये आसान और मॉडरेट दोनों के तुलना में आएगा। देखो क्या है कि इस प्रश्न में जो मोस्टली गलती किया जा सकता है वो ये कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी कब? तो घोषणा जुलाई में की गई थी और अक्टूबर में जो है उसको इन्फोर्स किया गया था। ठीक है, तो घोषणा कब हुई थी 1905 में बंगाल विभाजन की? तो वो है जुलाई में। बिहार में खेती के आधार पर खाद्य फसलों का क्रम कैसा होता है? क्षेत्र के आधार पर जो है खाद्य फसलों में सबसे अधिक खेती किसकी होती है, उसके बाद तो बिहार में खेती क्षेत्र के आधार पर खाद्य फसलों का क्रम है। सबसे अधिक जो है चावल, गेहूं, मकई और दाल, इनकी खेती होती है। ठीक है। कह रहा है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना? स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा की जो है वो स्थापना की गई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। मैंने कहा ना, स्वामी सहजानंद सरस्वती आपसे हमेशा ही पूछा जाएगा। आजादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो है श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह। ये आसान प्रश्न है, ये आसान प्रश्न है, ये थोड़ा सा मॉडरेट कह सकते हैं। ठीक है, फिर भी ये मॉडरेट से ज्यादा आसान है, यानी आसान में प्लस प्लस ऐड करो। निम्नलिखित में से कौन से जिले में बिहार सरकार चाय क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए एक चाय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने जा रही है? अरे चाय किशनगंज में। तो ये तो महा आसान है, क्योंकि बिहार में वही एरिया है जो दार्जिलिंग के आसपास वाला एरिया से जुड़ा हुआ है। तो आप कहेंगे कि किशनगंज वाला ही एरिया जो होगा वो चाय उत्पादन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए एक बहुत ही अनुकूल जगह के रूप में आप कह सकते हैं। अब इन्होंने अच्छा प्रश्न पूछा है ये वाला कि बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताएं कि कौन सा कथन सही है। बिहार में जो मूलतः मूलतः मैदानी क्षेत्र है, बिल्कुल बिहार मूलतः मैदानी क्षेत्र है। बिहार में प्रमुख नदियां लंबी है और उनका जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो पहाड़ों में है। अब बिहार की प्रमुख नदियां लंबी हैं, बहुत लंबी हैं, और जल ग्रहण क्षेत्र जो है पहाड़ों में है। बिल्कुल। बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा है, बिल्कुल बहुत पिछड़ा है आर्थिक रूप से। ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये तो बड़ा आसान प्रश्न पूछा गया था यहाँ। आइए, बिहार में कितने जिलों के मुख्यालय के नाम उनके जिले के समान हैं? ये तो बड़ा जो है, मैं इसको थोड़ा जो है वो डिफिकल्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि वहां याद रखना ना इतना कि किसका मुख्यालय के नाम उनके जिले के समान है। तो इनमें से ये है कि किनका मुख्यालय जिले के समान नहीं है। अगर हम उसको याद कर लें तो वहां से, क्योंकि 38 जिला है, उनमें से कौन कौन अलग है उनका मुख्यालय। ठीक है, तो वहां से अगर हम ये कर ले तो फिर ये आ सकता है। ये तो बड़ा इनोवेटिव प्रश्न है, मैं इसको डिफिकल्टी मानूंगा। 30। बिहार में स्थित बराबर की जो गुफाएं हैं वो कौन से धर्म और संप्रदाय को अशोक ने दिया था, दान में दिया था? अच्छा प्रश्न ये बन सकता है। और ये आजीविक संप्रदाय को दान में दिया था। लोग, ये प्रश्न इसलिए पूछा जाता है कि आप बुद्धिज्म जो है वो मारे आंसर, लेकिन आजीविक संप्रदाय जो है उनको दान में अशोक ने दिया था। बिहार में निम्नलिखित शासकों में किसने अवंती के मगध साम्राज्य में विजय के पश्चात सम्मिलित कर लिया था? अवंती को मगध साम्राज्य में विजय के पश्चात सम्मिलित कर लिया था। ये महा अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा मॉडरेट प्रश्न है, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। अवंती को मगध साम्राज्य में शामिल किया था, वो शिशुनाग ने जो है वो अवंती को मगध साम्राज्य में शामिल किया था। ठीक है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में नामित स्मार्ट सिटी की संख्या बिहार में कितनी है? भाई 4 है स्मार्ट सिटी। कह रहा है बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 1106।
पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 1106 है। बिहार की प्रमुख फसलें क्या है? हमने पहले, ये फिर से एक तरीके से रिपीट होता हुआ आप देखो दिखेगा। प्रमुख फसलें जो है बिहार में, वो चावल सबसे अधिक होता है, उसके बाद गेहूं, उसके बाद मक्का, और उसके बाद दाल। हाँ, तो हमने 70वीं और एईडीओ के प्रश्न को देख लिया। अब आते हैं 70वीं बीपीएससी, 71वीं और एईडीओ के प्रश्न को हम लोग देख चुके हैं कि पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई। ये देखो, ये एईडीओ का ही प्रश्न जो है वो फिर से रिपीट हुआ है, क्योंकि पटना कॉलेज की स्थापना वहां मिलाने के लिए आपसे पूछा गया था, और 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो यानी कि 70वीं बीपीएससी का अगर प्रश्न करके जाते तो एईडीओ का ये प्रश्न सही हो जाता। बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ? देखो, बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ, ये है 1912 में। ठीक है, 1912 में बिहार राज्य एक तरीके से बना है। किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है, यानी मधुबनी पेंटिंग की बात की जा रही है, मधुबनी पेंटिंग। और ये मेंस में आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मधुबनी पेंटिंग एक चैप्टर ही है। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था भाई? रांची में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में एक सदनीय विधान, निम्न में से कौन सा अधिनियम है जो बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्वि सदनीय विधानमंडल में, बाई कैमरलिज्म किस में आया भाई? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। क्या ये 71वीं में पूछा गया था क्या? ठीक है, 1919, 2019-20 में जीएसडीपी का कितना 60.2% हिस्सा था? जीएसडीपी का कितना 60.2% किससे आ रहा है? जीएसडीपी का सेवा क्षेत्र से। सेवा क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। अभी तो ये घट गया है, अभी तो आई थिंक 54 पॉइंट कुछ होगा। बिहार में किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? देखो, मक्का का उत्पादन आपसे पूछ लिया गया। मक्का का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होगा भाई? पूर्णिया में। मक्का का उत्पादन 24-25 में सबसे अधिक पूर्णिया में। बिहार में, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। लीची कहाँ सबसे अधिक जो है वो उत्पादन होता है? मुजफ्फरपुर में। बिहार फर्स्ट है किसमें? लीची में और मखाना में। लीची और मखाना में बिहार पहले नंबर पे। अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया, और ये 9-10 के छात्रों के लिए ई सामग्री का प्रसारण जो है वो किया गया। कोसी जो मैदान में समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है भाई? 30 मीटर की ऊंचाई है समुद्र तल से। बिहार में किस जिले में मखाना उत्पादन सबसे अधिक होता है? देखो, मधुबनी में मखाना उत्पादन बहुत अधिक होता है। बिहार में किसका वार्षिक उत्पादन 71% हिस्सा पैदा करता है? बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% पैदा करता है? लीची। लीची 71%, और मखाना जो है ना वो 85% जो है वो बिहार पैदा करता है। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक है? रोहतास। और मक्का कहाँ है? मक्का बिहार में सबसे ज्यादा कहाँ है? पूर्णिया। निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले के बिहार में जो है वो अ, स्थापना बिहार में हुई? फिरदौसिया। फिरदौसिया की जो है वो बिहार में स्थापना हुई सबसे पहले। 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2 बार हुआ ना ये परीक्षा, तो देखते हैं। अब है मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र में जो भौतिक प्रदेशों में किसका एक भाग है? तो दक्षिणी बिहार का पहाड़ी भाग जो है वो मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र है। गंगा और गंडक नदियों के पास संगम में 1 महीने के लिए आयोजित पशु मेले को क्या कहते हैं भाई? सोनपुर मेला कहते हैं। आसान है। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना कब हुई? 1982 में हुई। ये भी आसान प्रश्न है। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस पटना में है? डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। ये भी आसान है।
अंग्रेजी नीतियों के आलोचक, गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था, गरीब हिंदुस्तान के लेखक कौन थे? तो मोहम्मद वली हसन। मोहम्मद वली हसन। जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है? जीडीपी में कृषि का कितना, बहुत कम होगा, 19.9%। सर्वहितैषी के लेखक कौन थे? जो सर्वहितैषी, बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार कौन था? सर्वहितैषी। और आपने देखा कि बिहार हरकारा, अपने 71वीं बीपीएससी में देखा होगा, बिहार हरकारा, वो जो है पहला अखबार है बिहार का। सर्वहितैषी हिंदी दैनिक समाचार पत्र था, ये बात भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बिहार में जो विष्णुपद मंदिर है, योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट निम्नलिखित में से किस, कहाँ जो है वो प्रस्तावित है? गया जी में। ठीक है। कह रहा पटना साहिब कहाँ है? पटना में है। बिहुला महोत्सव विशेष रूप से अगस्त में बिहार के किस जिले में मनाया जाता है? बिहुला, तो बिहुला नाग पंचमी कहाँ? भागलपुर में मनाया जाता है। 24-25 में किसने पेश किया? ये सारा प्रश्न अभी कोई जो है जरूरी नहीं है। बिहार में नया प्रांत कब अस्तित्व में आया? देखो ये यहाँ से इन्होंने 71वीं बीपीएससी में सेम प्रश्न पूछा है कि बिहार कब प्रतिष्ठित हुआ? अप्रैल 1912 में। ब्रिटिश राज के दौरान नया प्रांत कब अस्तित्व में आया? अप्रैल 1912 में। 2015 में बिहार सरकार अधिसूचना में किस समुदाय को एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई में रद्द करते हुए जो है वो एससी सूची में बदलाव नहीं किया गया? तो तांती ततवा को जो है वो एससी जो है वो स्टेटस नहीं मिला। इससे क्वेश्चन पूछा गया। बिहार में पहली बार ग्रीन बजट कब पेश हुआ था भाई? 2020-21 में। बिहार में पहली बार ग्रीन बजट कब पेश हुआ? 2020-21 में। 69th बीपीएससी का जो क्वेश्चन है, 69th बीपीएससी तो अपने आप में बहुत खतरनाक क्वेश्चंस के लिए जाना जाता है। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ? तो ये आसान है, ये कर्नाट वंश के शासनकाल में हुआ था मैथिली भाषा का विकास। कर्नाट वंश के संस्थापक का क्या नाम था? नान्यदेव। कर्नाट वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था? हरि सिंह। कर्नाट वंश ले लो ना, 1024 से लेकर 1097 से लेकर 94-97 से लेकर 1324 के आसपास है कर्नाट वंश। ठीक है। कब बिहार में पहली बार ब्रिटिश शासित बिहार के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो? बंगाल प्रेसिडेंसी से तो 1912 में अलग हुआ है। ठीक है। अप्रैल 1912 में तो एक नया राज्य बनता हुआ दिखता है। सुजनी कढ़ाई एक प्रकार की कढ़ाई है, इसको जीआई टैग भी मिला था ना। कह रहा विक्रमशिला से संबंधित जो है वो इस चीज पर चर्चा कीजिए। हमेशा पूछा जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, धर्मपाल ने इसको जो है बनाया था। थेरावाद के लिए जो है वो नामी था। श्री दीपांकर यही थे, इन्होंने जो है एक क्वेश्चंस भी पूछा है श्री दीपांकर को लेकर। ये बिहार के बांका जिले में स्थित है? नहीं, धर्मपाल जो है वो निम्नलिखित में से बिहार में बांका जिले में स्थित है, भागलपुर में स्थित है ना। पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी? बिल्कुल गलत है, ये इसको जो है वो धर्मपाल ने किया था। ये वज्रयान संप्रदाय के में फूला फला, यहाँ खगोल विज्ञान तर्क कानून इन सब की पढ़ाई की जाती है। इनमें से गलत कौन है? पहला और दूसरा। कह रहा है कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जो बिहार में है? वाल्मीकि बिल्कुल बिहार में है। दुधवा कहाँ है? दुधवा है उत्तर प्रदेश में। भीम बांध जो है वो बिहार में है। ठीक है। और गजनेर कहाँ है? गजनेर का तो नाम नहीं सुना है। 1 और 4 होगा। निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? देखो कितना ये फिर से रिपीट हो गया। जमुई में सोना सोना पाया जाता है, यानी कि ये रिपीट हो गए क्वेश्चंस फिर से पूछा गया। त्रिवेणी नहर
ये त्रिवेणी नहर जो है ये सोन पे नहीं है, सोन पे तो दूसरा है, इंद्रपुरी बैराज है सोन पे। त्रिवेणी नहर जो है गंडक पे। बिहार में भौगोलिक संरचना देखने की बात आ रही है, भौगोलिक संरचना देखिए। सबसे पहले धारवाड़ क्वाटरनरी तृतीयक। तो सबसे पुराना होगा धारवाड़। तो धारवाड़ जो है सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का जो है वो हिस्सा है धारवाड़। धारवाड़ के बाद आता है विंध्यन। विंध्यन जो है वो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलामाइट इन सब के लिए जो है जानी जाती है। इसके बाद आता है क्वाटरनरी। क्वाटरनरी जो है वो तृतीयक और क्वाटरनरी सबसे जो है वो ना अंतिम वाला है। तो क्वाटरनरी के लिए देखते हैं कि हिमालय, और सबसे अंतिम वाला है तो हिमालय, और यहाँ जो है मिट्टी उट्टी बनाएगा। और तृतीयक के लिए पश्चिम चंपारण में पाई जाती है, तो ये बिल्कुल सही है ये वाला। निम्नलिखित में कोसी मैदान जो 30 मीटर ऊपर है। अरे यार ये यहीं से पूछा गया था क्या प्रश्न, फिर से रिपीटेड ये प्रश्न। ये रिपीटेड प्रश्न है 30 मीटर कोसी। 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसने जो है वो आयोजित किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष पटना में अपना कारखाना लगाई? ये भी रिपीटेड प्रश्न है, ये हमेशा पूछा जाता है। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, बिहार में कौन से प्रमुख नेता थे जिन्हें बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन सक्रिय रूप से, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। बिहार के उस रसोइया का नाम बताइए। ये तो बड़ा आसान हो गया, लेकिन जब पूछा गया था तो बहुत ज्यादा टफ था। बतख मियाँ, जिन्होंने गांधी जी को बचाया था, क्योंकि 1917 में जो महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास किया गया था, उसमें बतख मियाँ जो वो रसोइया था, वो भोजन में जो है जो जहर मिला हुआ था उसको जो है एक तरीके से हटाने का प्रयास करके गांधी जी को बचाने का जो है वो पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है। 68वीं बीपीएससी को देखते हैं इनका प्रश्न कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? ये बिहार पॉलिटी का क्वेश्चन हो सकता है। देखिए आप, एक पंचायत समिति किस स्तर पर पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज का जो है वो क्या करती है, संचालन करती है। मॉडर्न हिस्ट्री से बिहार मॉडर्न हिस्ट्री का से प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध किया? तो चौकीदारी कर का जो है वो सरकार का विरोध किया। श्री बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की नव निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो राजनीतिक कैदियों को न छोड़ने के कारण इन्होंने फरवरी 1938 में इस्तीफा दिया। फिर राजनीतिक कैदी छोड़े गए, तो फिर ये सरकार में आ जाते हैं। ठीक है। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई? ये बतख मियाँ जो है वो बिहार में गांधी जी की जान बचाते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन 68th बीपीएससी में भी पूछा गया था। ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन जो है वो 68th बीपीएससी में भी पूछा गया। तो बड़ा नया क्वेश्चन लगा था मुझे, अभी पता चल रहा है। असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 के आसपास किसने बिहार में किसानों को अगुवाई की? तो स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद हालांकि दरभंगा के आसपास। ठीक है। स्वराज दल की स्थापना किसने की? स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? श्री कृष्ण सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्वराज दल वाला। अगर मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस में अगर गिना जाए तो ये एमपीक्यू में आप इसको डाल सकते हैं, स्वराज दल वाला। स्वराज दल वाला क्वेश्चंस जो है वो एमपीक्यू में जा सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है। स्वराज दल, श्री कृष्ण सिंह, बिहार के श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले
स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। पहले ये श्री कृष्ण सिंह ही थे जिन्होंने जो पहले बिहार में जो है एक तरीके से जो इंडिविजुअल सत्याग्रह करने वाले जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले व्यक्ति थे। किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि वह बंगाल पर अधिकार करने दिया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। हुमायूं को कहा कि भाई बंगाल हमको दे दो 10 लाख रुपए में, 10 लाख रुपए सालाना देंगे। तो ये बात कहा था शेर खान ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? अरे यार ये एकदम से पूछा जाता है। बिहार के प्रथम राज्यपाल जो है जेम्स डेविड शिफ्टन थे। जेम्स डेविड शिफ्टन, सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। अच्छा 1937 में कौन थे? और 1857 की क्रांति के समय कौन थे? ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1949। महात्मा गांधी एंड बिहार, ये बड़ा अच्छा प्रश्न हो सकता है। सर जेम्स डेविड शिफ्टन। बिहार में सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? भाई पादरी की हवेली सबसे पुराना गिरजाघर है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण, ये है गंगा, इसके दक्षिण का क्षेत्र क्या कहते थे भाई? मगध कहते थे उसको। 1940 का समय पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना हुई। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय, देखो एडीओ में यही प्रश्न था। महिला महाविद्यालय जो है पटना वुमेन्स यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। उस किस समाज द्वारा की गई थी? सिस्टर्स ऑफ एपोलोस्टिक कार्मेल। सिस्टर्स ऑफ एपोलोस्टिक कार्मेल जो है वो इन्होंने किया था पटना महिला महाविद्यालय 1940 में। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है बिहार के किस स्थान पर बनाए गए? ये कदीराबाद दरभंगा। तो ये यहाँ भी है और आप जो है जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो वो फिर आपको पता चलेगा कि सुपौल में भी ऐसा जो है वो है। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम कहाँ है? तो ये इन्होंने कहा शिवहर। ये हमेशा ही शिवहर ही रहेगा, अभी आप देखेंगे अभी तक चेंज नहीं हुआ है। 2022 में जीआई टैग किसको मिला? 2022 में, अगस्त 2022 में जीआई टैग मिला। ये बिल्कुल याद रखना है, ये पुराना करंट नहीं हुआ है। मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। मिथिला मखाना जो है वो 85% बिहार पैदा करता है। साथ साथ मखाना सबसे अधिक पैदा होता है मधुबनी में। और बिहार में मखाना बोर्ड जो है वो स्थापित करने की बात कही गई है। और मखाना जो है उसमें सबसे अधिक प्रोटीन होता है। बस ये चीज याद रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना, ये बेसिकली गंगा का पानी थोड़ा अपलिफ्ट करके जो है उधर लाना था गया तक। किस स्थान पर किया गया? तो ये बौद्ध गया। रबर डैम सब बनाया गया, आपको पता ही होगा। पिछले 10 वर्षों में बिहार में शहरीकरण की बहुत तेजी हुई और 2021 की जनगणना के अनुसार शहरीकरण 11.3% था, जो वर्तमान में बढ़कर 15.5% हुआ है। अभी और बढ़ रहा है शहरीकरण। ठीक है, ये तो इकोनॉमिक सर्वे से थोड़ा इसको अपडेट कर लेना होगा। बिहार में बहने वाली पवित्र फल्गु नदी निम्नलिखित में से किन नदियों का संगम? फल्गु नदी दो नदियों का संगम है, एम और एल। ठीक है, मोहना और लीलाजन, या एल एम कह सकते हैं, एल एम। ठीक है, मोहना और लीलाजन नदी का जो है ये संगम है फल्गु, FLN। देखो किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना? देखो चाय बागानों की स्थापना युवा, फिर ये पूछ दिया ना। चाय को लेके लेके अभी आपने देखा होगा कि सेंटर ऑफ एक्सलेंस से क्वेश्चंस पूछा गया। ठाकुरगंज, ये किशनगंज में है क्या? बिहार में निम्नलिखित जीरो में आरोही दशक के सबसे ज्यादा तो अ, आरोही दशक की संख्या वृद्धि सबसे ज्यादा भाई मधेपुरा में होगा। हम्म। अच्छा 2001 से 11
1 से 11 में सबसे ज्यादा सीवान में है, फिर किशनगंज, फिर मधेपुरा, लेकिन 2011 की जनगणना में सबसे अधिक जो है वो मधेपुरा में। कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? भाई मक्का अनाज आधारित। हाँ, कोपेन के वर्गानुसार जो है वो बिहार कौन से इसमें आता है? कोपेन ने जो बिहार को दिया था तो कोपेन ने अपना नाम पहले दिया CWG 67वीं बीपीएससी में आते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार शहरीकरण 15.3, यही यही उसने पिछले बार भी पूछा है और 67वीं बीपीएससी में भी पूछा था शहरीकरण कितना था, तो वो 15.5 था। 67वीं बीपीएससी में थोड़ा कम होगा, तो ये एक तरीके से ये वोलेटाइल डेटा है, इसको याद नहीं करना है, क्योंकि इस डेटा को जो है वो क्या करना, अपडेट करना है इकोनॉमिक सर्वे से। खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये भी याद नहीं करना है, मैथिली ठाकुर की, बहुत पुराना है। सीता माता की विश्व की सबसे जो है वो लंबी मूर्ति बिहार में स्थापित की जा रही है, कहाँ? सीतामढ़ी में। ऑपरेशन प्रहार, ये भी बिहार में शराबबंदी से रिलेटेड है, ये भी याद नहीं करनी है, तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? बर्ड रिंगिंग स्टेशन भाई भागलपुर में खोला गया, बर्ड रिंगिंग स्टेशन। निम्नलिखित में से गिद्ध संरक्षण, देखो ये क्वेश्चंस जो है वो पूछा गया, लेकिन ये बहुत पुराना हो गया। गिद्ध संरक्षण वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो है वो खोला गया। तो एक तरीके से एक तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पहला टाइगर रिजर्व है, दूसरा टाइगर रिजर्व जो है वो कैमूर में बनाया जा रहा है। तुर्क संस्था का वास्तविक संस्थापक भाई बख्तियार खिलजी है। प्रथम बिहार में प्रथम भारतीय गवर्नर भाई सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वो प्रथम भारतीय गवर्नर थे। संथाल विद्रोह, संथाल 1855 ना, सिद्धू कानू। चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ भाई? चौरी जो है वो 1798 को हुआ। चौरी विद्रोह, बिहार में चौरी विद्रोह जो है 1798 में हुआ। और किस वर्ष उड़ीसा से बिहार अलग हुआ भाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने बिहार से उड़ीसा को अलग किया, 1936 में अलग हो गया। ठीक है, एकदम ध्यान से बस अपने आप को बस देखते रहो। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो बिहार का क्षेत्रफल है। शोक नदी किसको कहते हैं? कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। किस जिले में तेलहर कुंड? भाई तेलहर कुंड जो है वो कैमूर में। और जितना कुंड है कैमूर और एक तरीके से कह लो रोहतास में ही आपको दिखेगा। नवादा में कुछ है, लेकिन कैमूर रोहतास में ही अधिक दिखेगा। एशिया की सबसे बड़ी और ताजा गोकुल झील कहाँ है भाई? गोकुल झील, जो कांवर झील जो है वो ही है गोकुल झील, बिहार में। और अब तो इसको बिहार का पहला रामसर साइट भी यही था। ठीक है, और अभी सबसे नया रामसर साइट जो है वो गोगाबिल बना है, कटिहार वाला। तो बिहार में 6 रामसर साइट्स अभी तक मेरी जानकारी में है। सबसे अधिक सोने का भंडार, ये लगातार पूछा, बिहार में सोना कहाँ सबसे अधिक मिल रहा है, लगातार अभी देख रहे हो 4 बार कम से कम पूछ रहे। सिल्क सिटी कौन है भाई? भागलपुर। कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? महिला साक्षरता दर जो है बिहार में 51 से 51.50%। हालांकि ये बढ़ेगा महिला साक्षरता दर। अब देखो शहरीकरण से रिलेटेड फिर से डेटा पूछ लिया गया भाई। बिहार में सही क्रम चुनिए। सबसे अधिक शहरीकरण जो है नालंदा में हुआ, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद पटना। ठीक है, अब नालंदा घटेगा क्योंकि नीतीश कुमार है नहीं। राजकोषीय घाटा, ये जो है ना वो करंट अफेयर से रिलेटेड है, ये कोई डेटा अभी याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। राजकोषीय घाटा जो है वो 3.47 है। ये धीरे धीरे राजकोषीय घाटा ना वो घटता हुआ नजर आएगा आपको। इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे ना, FRBM एक्ट को आपको इसके साथ ही पढ़ना पड़ेगा। आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसको घटाना है। बिहार में 7 निश्चय 2 योजना का हिस्सा नहीं है सभी के लिए वायु मार्ग, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। प्रति व्यक्ति आय में जो है बिहार में अवरोही कर में सबसे ज्यादा कहाँ है प्रति व्यक्ति आय, और सबसे कम कहाँ है? तो नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। शिवहर में सबसे कम है। तो अभी ये क्या रिपीटेड है क्या? शिवहर एक पूछा गया था कि सबसे कम जो है प्रति व्यक्ति आय कहाँ है, तो अब शिवहर में है। आजाद दस्ता जो है उसका गठन ये जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। और
ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंदर किया गया था। आगे बढ़ते हैं 67th कैंसिल्ड में क्या क्वेश्चंस पूछा गया, ठीक है, ताकि कि आपको थोड़ा सा ज्ञात हो। 2021-22 के दौरान राजकोषीय घाटा कितना था, ये एकदम से बिल्कुल इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, कोई मत करना इसको, क्योंकि आपको जो है वो पढ़ के जाना है इकोनॉमिक सर्वे। वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं, चंपारण सत्याग्रह सबसे ज्यादा अगर संबंधित क्वेश्चन पूछेगा ना तो वो आपको राजकुमार शुक्ल याद रख लेना। इन्हीं की रिक्वेस्ट पे गांधी जी जो है चंपारण आए थे। फिर राजेंद्र प्रसाद याद रख सकते हैं आप। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों से ज्यादा महिलाएं किस जिले में, पुरुष से अधिक महिलाएं, तो गोपालगंज में जो है ना पुरुष से अधिक महिला है, यानी ये आप देख पाएंगे गोपालगंज में बिल्कुल सही। बिहार में बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब बुलाई गई थी? 1913 को बुलाई गई थी, और आई थिंक ये 20 फरवरी को बुलाई गई थी क्या, देख लेना, ये गलत भी हो सकता है। 20 फरवरी जो 1913 को बुलाई गई थी, और ये पटना यूनिवर्सिटी के सभागार में बुलाई गई थी, ये भी जो है मुझे जैसा याद आ रहा है। बिहार से रश्मि कुमारी क्या है भाई? अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया बिहार सरकार को, क्यों? क्योंकि कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान जो बाहर फंसे हुए लोग हैं उनकी मदद के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया। ये सब अभी कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ एक ये जो डेट है ये प्रश्न पूछा जा सकता है। झारखंड बनाने के लिए किस वर्ष झारखंड बिहार से कब अलग हुआ भाई? 15 नवंबर 2000 को। बिहार में पंचायती राज में 50% आरक्षण, तो पंचायती राज एक्ट 2006 आया, और उसके बाद ही आप देख पाएंगे कि इनको 50% का आरक्षण महिलाओं को मिला यहाँ से, ये पूछा गया। बिहार विधानसभा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीट है? 38 सीट है अनुसूचित जाति के लिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो 2 सीट है क्या बिहार में। आगे बढ़ते हैं, पर इसको एकदम से क्लियर करके आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं कि क्या है क्वेश्चन। बिहार में 21-22 में पेश किए गए बजट, 21-22 में ही ग्रीन बजट पेश हुआ था, पता है ना? पेश किए गए बजट में प्रकाशित नया मंत्रालय कौन सा हुआ? कौशल और उद्यमिता मंत्रालय है, ये नया मंत्रालय है कौशल, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? मानव विकास उप मिशन 7 विभाग शामिल है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार में किस जिले में प्रधानमंत्री 2020 में शुरू किया गया था? खगड़िया में, कोई जरूरी नहीं है इतना। वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह किसने किया था? सिद्धू कानू ने। मैंने पहले भी कहा था ये रिपीटेड, और RRR है, ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। किसके आमंत्रण पर आए थे? राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर चंपारण पहुंचे थे गांधी जी। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को। आसान सा प्रश्न है। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति क्या हुआ था? सचिन सचिन नाथ सान्याल, SNS की एक शाखा की स्थापना की थी, किसने? सचिन नाथ सान्याल ने, अनुशीलन समिति की शाखा में। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था किसने? फूलन प्रसाद शर्मा और जयप्रकाश नारायण। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है भाई? सासाराम में स्थित है शेरशाह का मकबरा। सोन और गंगा नदी के संगम जो है वो किस जिले में मिलते हैं भाई? पटना में मिलते हैं, दानापुर के पास। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है? मैंने पहले ही बताया, कांवर झील, ये यहाँ पूछ लिया गया। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में भाई? गया में है ब्रह्मयोनी हिल। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले? भाई ये प्रश्न ना हमेशा पूछता है, किस कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक जिले? उत्तर पश्चिम में जो है वो सबसे अधिक जिले हैं, और बिहार में जो क्लाइमेटिक जोन है ना उसको याद करके बिल्कुल आपको रखना है। आइए, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे भाई? श्री कृष्ण सिंह। प्रधानमंत्री जो है वो कौन था? यूनिश। बिहार में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया? प्रथम अधिवेशन जो है वो पटना में रखा गया। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई?
लोक नायक जयप्रकाश नारायण। और बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। बिहार की स्थापना कब की गई? देखो बार बार पूछा जा रहा है, 1912 में, अप्रैल 1912। तिनकठिया सिस्टम में नील की खेती के लिए कितना भाग जो है रखा जाता है? नील की खेती 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है नील की खेती करना है। ठीक है। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक जो कैरियर है वो कहाँ से शुरू किया? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से उन्होंने शुरू किया। कह रहा है कि राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा से निर्वाचित हुए थे? कोई जरूरी नहीं है, ये याद रखना, 11वीं लोकसभा से निर्वाचित हुए थे। ठीक है। मगध की राजधानी कहाँ थी? भाई मगध की राजधानी राजगीर थी। ये फिर से एक रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा आसान है। चंपारण में इंडिगो किसानों की ध्यान की दिशा दिलाने के लिए भाई गांधी जी को चंपारण में कौन बुलाया था? राजकुमार शुक्ल। इजी प्रश्न है। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है वो किस चीज से रिलेटेड है? देखो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है ना, वो बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी के प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था और उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? भाई चंपारण जो है वो पहला सत्याग्रह था और यहाँ उन्होंने सविनय अवज्ञा का जो है वो प्रयोग किया था। 1857 कुंवर सिंह के जो है वो नेतृत्व में लड़ा गया। जनजाति और जिले में निम्न जोड़ों में कौन सा सही नहीं है? भाई मुंडा जो है, जमुई, ये सही नहीं है। रांची वाची के आसपास का एरिया होगा। बिहार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितना वन्य क्षेत्र है? 7.84% जो है वो वन्य क्षेत्र है। कह रहा है कि एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ? भाई वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, पस, पश्चिमी चंपारण। बिहार में प्रस्तावित होने वाली नदियों में उत्तर की ओर से प्रवाहित होने वाली नदी उत्तर की ओर से प्रवाहित होने वाली नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली हो तो सोन, पुनपुन, कर्मनाशा आदि। साउथ बिहार की नदियां जो है ये पूछा गया। बिहार में निम्न जिलों में किस जिले में पिटमेंट स्वैम्प सॉइल? भाई पश्चिम चंपारण में मिलेगा। अरे पहाड़ के नीचे वाली मिट्टी कहाँ मिलेगी? पश्चिम चंपारण में मिलेगा। बिहार में निम्न प्रशासनिक विभाग के जोड़े में किस प्रमंडल में गंगा नदी नहीं बहती है? गंगा नदी नहीं बहती है भाई, तो कोसी और मगध जो है उसमें गंगा नदी नहीं बहती है। और 1632 में बिहार में पटना शहर में कौन सी कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी? बिहार में 7 निश्चय में कौन सा सम्मिलित नहीं है? बाल कल्याण सम्मिलित नहीं था। आप देख पाएंगे कि शुद्ध घरेलू आय की कीमत में कितना कम हुआ, ये कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ा जाए। कह रहा है कि भारत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कब बिहार विधानसभा 2020 के लिए चुनाव प्रेस नोट जारी किया? ये भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की। राज्य के समस्त वित्तीय कार्यकलाप ऑनलाइन और कागज रहित बनाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य के कृषि कर्मण पुरस्कार दिया। भाई मक्का और गेहूं के उत्पादन उत्पादकता के लिए कृषि कर्मण जो है ना वो ये मिला है। 66वीं बीपीएससी का जो प्रश्न है उसको देखते हैं हम लोग। बिहार में कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था? ये हमेशा राजगीर से क्वेश्चन ना हमेशा पूछ दिया जाता है। बिहार के प्रथम राष्ट्रपति अ, राजेंद्र प्रसाद है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य के थे? बिहार। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था भाई? 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था। चिरांद चेचट, चिरांद नामक पूरा स्थल जो है कहाँ है भाई? नव पाषाणिक संस्कृति था, न्यूलिथिक साइट था। चिरांद जो है सारण। बाबा ठाकुर दास ने पटना की सोसाइटी का जो है रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की। स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने? जयराम दौलत राम। बिहार में कितने जिलों में 10 लाख से कम की जनसंख्या थी? 3 जिलों में 10 लाख से कम की जनसंख्या थी। बिहार में किस अनाज की प्रति एकड़ उत्पादकता जो है बहुत अधिक है? मक्का। मक्का में सबसे ज्यादा कौन था? पूर्णिया। धान कहाँ सबसे गेहूं कहाँ अधिक है? भाई गेहूं, धान, ये सारा जो है ना वो अधिक होगा रोहतास।
मछली उत्पादन में करने वाले सबसे अग्रणी जिले में मधुबनी और दरभंगा। उत्पादन की दृष्टि से बिहार में शीर्ष रैंकिंग कौन से है? कौन सी दाल सबसे अधिक? मूंग और मसूर। गन्ना उत्पादन में जो है वो पश्चिमी चंपारण गन्ना उत्पादन। सबसे अधिक नहर से सिंचित कौन है? यही देखो रोहतास, इसलिए यहाँ खेती बहुत अच्छी हो रही है। बिहार में कौन से जिले हैं जिन 2001 से 11 क्रमशः कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर आपको दिखेगी? तो हमेशा महिला कम ग्रामीण साक्षरता सहरसा और किशनगंज। अभी भी 2011 से 21 में भी जो है वो आपको यही दिखेगा, सहरसा। महिला साक्षरता में जो है आपको ना वो दिखेगा पूर्णिया, किशनगंज, मही सहरसा। ये बिल्कुल याद करने की आवश्यकता नहीं है। वर्ष 2019 में बिहार की बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? 4767 मेगावाट। अभी तो 11,000 कुछ मेगावाट है। ठीक है। किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार कृषि कर्मण पुरस्कार गेहूं के लिए मिला है? कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? 22 अप्रैल 1858 को आए थे। 23 अप्रैल को तो इनकी मृत्यु ही हो गई थी। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिशर्स का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए हुआ था, झारखंड में। बिहार हेराल्ड की स्थापना 1875 में बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। बाबू गुरु प्रसाद सेन ने बिहार हेराल्ड की स्थापना की। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब जो है स्थापित किया गया? 2018 में। समेकित इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया? 2018 में। 1875 में बिहार हेराल्ड की स्थापना की बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। तो बिहार हेराल्ड की स्थापना जो है बाबू गुरु प्रसाद सेन ने की। नेशनल हेराल्ड की स्थापना किसने की? जल्दी से बताइए, कौन से नेहरू ने की? 65वीं बीपीएससी के प्रश्न को देखते हैं। कश्मीर घाटी का जो अंतिम मुगल शासक था यूसुफ शाह, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ? नालंदा में दफन। यूसुफ शाह को जो है वो नालंदा में दफन है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की जो है वो टैगलाइन क्या है? ब्लिसफुल बिहार। गंगा के किनारे कितने जिले स्थित हैं बिहार के? 12। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में मुंगेर जिले में स्थित है? भीम बांध। किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात है? गोपालगंज। और ये हमेशा रहेगा, अभी तक तो है। कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन से जो है वो घिरा है? पश्चिमी चंपारण और कैमूर भी एक इसमें नाम आ सकता है। बिहार में किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? भाई पटना में सबसे अधिक लंबी है गंगा नदी। सर्वोच्च जो डेंसिटी वाला जो जिला है वो है शिवहर। वैसे बिहार सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला जो जिला है 1106। भागलपुर में जो नमक सत्याग्रह था इसका जो है वो नेतृत्व किसने किया? महादेव लाल सराफ ने। महादेव लाल सराफ ने। 1939 का अंबारी जो सत्याग्रह था उसका नेतृत्व किसने किया था? राहुल सांकृत्यान ने। अंबारी सत्याग्रह का जो है वो नेतृत्व किया था राहुल सांकृत्यान ने। सर्च लाइट के संपादक कौन थे? मुरली मनमोहन प्रसाद। मुरली मोहन प्रसाद। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने पहले भी पढ़ा था। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण 1931 में। 1857 में विद्रोह किसने किया था बिहार में? 1857 विद्रोह कुंवर सिंह। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? ये देखो ये भी रिपीटेड प्रश्न है, स्वामी विद्यानंद। आप सहजानंद मार के आ जाएंगे, आप सहजानंद मार के आ जाएंगे, लेकिन यहाँ आंसर होगा विद्यानंद। असहयोग आंदोलन के दौरान। आधुनिक बिहार के निर्माता कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। ये भी रिपीटेड है। बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? ये भी रिपीटेड है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार में फैक्ट्री कब खोला? 1632 में। बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की? आप देख पाएंगे कि ये सारे रिपीटेड प्रश्न हैं। अब हम जितने प्रश्न देखेंगे सारे रिपीटेड ही होंगे।
ठीक है। अभी देखो धारवाड़ क्रम की जो चट्टाने हैं, कौन सा जिला धारवाड़ क्रम की रचना वाला नहीं है? तो वो रोहतास नहीं है, यहाँ विंध्यान क्रम की चट्टाने मिलेगी आपको। कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? ये अच्छा प्रश्न है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना था? 935। हमेशा पूछा जाता है। बिहार में जो टर्शियरी सेक्टर है उसकी विकास दर 14.6%। हालांकि ये अभी इकोनॉमिक सर्वे में अभी इतना विकास दर आपको दिखेगा। तृतीय क्षेत्र का विकास दर नहीं है, ये टोटल जो बिहार में टोटल विकास कितना है। तो अभी आप ना, मैं आपको ये सलाह दूंगा कि ये सारी जितने चीजें हैं उसको इकोनॉमिक सर्वे से जो है वो कंप्लीट कीजिए। तो ये एकदम बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फल्गु चौहान को शपथ दिलाई? एपी शाही। ये सारा कोई अभी याद करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो पटना जो उच्च न्यायालय है, इसको अपनी जो है वो पहली महिला, एक तरीके से कह लो, किसी चीफ जस्टिस मिली है। पटना हाईकोर्ट की जो महिला चीफ जस्टिस मिली है, क्या नाम, कौन सी राय है उनके बाद बताना। बिहार दिवस क्या है और 22 मार्च को क्यों मनाया जाता है भाई? बिहार दिवस 1912 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में मनाया जाता है। निम्नलिखित में किस राज्य में केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया। अब दिव्यांग कोटि के लिए 65th बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट। 2019 में आर के सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से जो है वो जीता? बीजेपी से थे। अब तो ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अब एक तरीके से आप कहो कि बीजेपी एक तरीके से छोड़ ही दिया है। बिहार में से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का ना, अरे यार ये सब फालतू क्वेश्चन है, पूछेगा ही नहीं, क्योंकि अभी है ही नहीं नित्यानंद राय सब, ये सब अभी बिहार से जो केंद्रीय मंत्री है वो जीतनराम मांझी है, चिराग पासवान है, ललन सिंह है, ये सारा अभी पूछेगा। चौकीदारी कर देने से इनकार 1942 में जो है, आपको पता है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से जो है वो मना कर दिया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ये चौकीदारी कर वाला जो है एक रिपीटेड प्रश्न भी है, पहले भी हमने देखा है। निम्न में से कौन सा बिहार की भूगर्भीय इतिहास का सबसे नवीनतम, अभी सबसे नवीनतम बिहार का मैदान? ये भी रिपीटेड है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? पटना और गया में पुरानी जलोढ़ मिट्टी आपको देखने को मिला। बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से? रसिया के सहयोग से जो है बरौनी रिफाइनरी बनी है। 1964, पता नहीं। बिहार में प्रसिद्ध पशु मेला जो है वो गंगा और गंडक के तट पे जो है मिलन पे जहाँ बनता है, वो सोनपुर में जो है मेला लगती है 1 मास का। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहा, क्या कहलाता है? आहार या पइन? आहार या पइन। किस स्थान पर कोसी गंगा से मिलती है? निम्नलिखित में से कुर्सेला में मिलती है कोसी गंगा से। कुर्सेला में कोसी गंगा से मिलती है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? भागलपुर में है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय, ये सारा कुछ नहीं पढ़ना है, आगे बढ़िए। सबसे समृद्ध जिलों में शामिल एक है बेगूसराय, ये सारा अभी कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि ये सारे जो है ना, ये देखिए ये सारा आपको, ये जितना है ये सब आपको जो है इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ना है। बिहार में मोटी अनाज का कुल उत्पादन और उसकी विकास दर क्या है? ये सारा वहां से पढ़ना है। जीविका को अभी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की गई है।
और सितंबर 2018 में गठित स्वयं सहायता समूह की अनुमानित संख्या क्या थी? ये एकदम बिल्कुल यहाँ से ना पढ़े। किसान क्या करे किसने लिखी है? किसान क्या करे ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखी है। ये बिल्कुल पढ़िए, बिल्कुल ही सही बात है, इसको पढ़ना चाहिए। किसान क्या करे ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखा है। मदरलैंड किसने लिखी है भाई? मदरलैंड किसने लिखी है? ये मजरूल हक ने लिखी है मदरलैंड। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई? पटना युवक संघ की स्थापना जो है 1927 में हुई थी, पटना युवक संघ। पाटलिपुत्र में मिलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष थे, कौन थे भाई? प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष स्थूलभद्र। ठीक है, दूसरा होता है बल्लभी में, गुजरात में। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित की थी? पाटलिपुत्र में हस्तांतरित की थी, उदयन ने की थी पाटलिपुत्र में हस्तांतरित। 1922 में जो कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे सी आर दास। 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन था उसमें बिहार के नील उगाने वाले लोगों की जो समस्या थी उसको गांधी जी से को अवगत कराया था, और उस गांधी जी को फिर बिहार आने का निमंत्रण किसने दिया था? ये थे राजकुमार शुक्ल। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी भाई? एस एन हल्दर, एस एन हल्दर ने की थी। एस एन हल्दर, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन, एस एन हल्दर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन के अध्यक्ष था। भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन के 27वें अधिवेशन की स्थापना जो है, अध्यक्षता जो है वो आर एन मुधोलकर की थी, बांकीपुर बांकीपुर में आर एन मुधोलकर। आइए 64वीं बीपीएससी के प्रश्न को देखते हैं। 64th बीपीएससी के प्रश्न को जो है वो देखें। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी भाई? राजगीर में हुआ था पहली बौद्ध संगति, जिस समय अजात शत्रु हुआ करते थे। पहली बौद्ध संगति राजगीर में हुआ करती थी। ठीक है, इसके बाद बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1885 ईस्वी में। बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885, बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को जो है वो स्वीकार किया गया। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना भाई? 1912 में। कितने बार प्रश्न पूछोगे? 1912 में स्वतंत्र प्रदेश बना। चंपारण में गांधी जी का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। आसान प्रश्न है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1931 में। देखो, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था। फूलन प्रसाद वर्मा ने और जयप्रकाश नारायण ने किया था। इसमें से बिहार में सबसे पहले कांग्रेस मंत्रिसभा जो है बिहार के श्री कृष्ण सिंह ने किया था। नील विद्रोह किसके बारे में था भाई? रैयतवाड़ी जो है वो तिनकठिया सिस्टम के बारे में था कि वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे। ठीक है, कुंवर सिंह जो है 1857 के विद्रोह में कहा शामिल हुए भाई? आरा में शामिल हुए। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों में नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध किया था? देखो, नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो है ये चौकीदारी कर को जो है भी उन्होंने विरोध किया था, चौकीदारी कर का। ठीक है, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा है भाई? स्वामी सजानंद सरस्वती, कार्यानंदन शर्मा, यदुनंदन शर्मा, राहुल सांकृत्यान जो है वो अंबारी सत्याग्रह से भी जो है आप देख पाएंगे। 15 नवंबर 2000 को जो है वो झारखंड अलग हुआ। ये रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 ईस्वी में। कौन सा हिस्सा जो बिहार का है वो भूतात्विक दृष्टि से बहुत पुराना है? वो खड़गपुर पहाड़ी जो है बहुत पुराना है। 2018 में पटना जिला में कितने जिलों का सीमाबद्ध है? देखो, पटना जिला जो है 9 जिलों से जो है वो जुड़ा हुआ है। अधिकांश क्षेत्र, बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है वो आच्छादित है कछारी मिट्टी से। सबसे कम न्यूनतम साक्षरता वाला बिहार भारत का जो राज्य है वो है बिहार। जूट उत्पादन में सबसे
अधिक बिहार कितने स्थान पे आता है? तो जूट उत्पादन में दूसरे स्थान पे आता है। किस प्रकार के उद्योगों में बिहार की जो है संभावना बहुत अधिक है? वो कृषि आधारित उद्योग है। 4G सिग्नलों की, यार ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सुलभ इंटरनेशनल बिहार में किस शहर में सस्ती दर पर पेयजल सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया? भाई दरभंगा में। ये सब बड़ा आसान प्रश्न। 63rd बीपीएससी के प्रश्न को देख लेते हैं कि कौन सा जिला नेपाल के साथ जो है सीमा साझा नहीं करती? पूर्णिया बिल्कुल सीमा साझा नहीं करती। अच्छा, पूर्णिया जो है ना, अगर हम बिहार एक बनाए, यहाँ है पूर्णिया, ठीक है, तो पूर्णिया कैसे नेपाल के साथ सीमा साझा कर? नेपाल के साथ सीमा ये वाला एरिया वाला साझा करेगा कि यहाँ वेस्ट चंपारण हो गया, ईस्ट चंपारण हो गया, मधुबनी हो गया, सुपौल हो गया, अररिया हो गया, किशनगंज हो गया, ये सारा जो है ना वो शामिल करेगा। निम्नलिखित में बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर कौन सा? एकमात्र यूनेस्को धरोहर तो यही है ना, जो गया में है, ये वाला है। गया में क्या है? महाबोधि मंदिर गया और नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो पुरातात्विक स्थान है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, बाढ़ जो है वो बिहार में स्थित। बिहार में प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? प्रोविंशियल किसान सभा का जो गठन है ना बिहार में, 1929 स्वामी सहजानंद सरस्वती के उसमें हुआ प्रोविंशियल। ठीक है। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? भारत सरकार अधिनियम 1935। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय, नीचे से दूसरे स्थान पे। प्रति व्यक्ति आय सबसे न्यूनतम है बिहार का। प्रति व्यक्ति बिजली का उपयोग सबसे न्यूनतम है बिहार का, हालांकि अभी बिजली उपयोग जो है बिहार में बढ़ा है। कौन सी नदी फतुहा के पास जो है वो गंगा में आके मिलती है? पुनपुन जो है फतुहा के पास गंगा में आके मिलती है। ये देखो रिपीटेड है। कोपेन ने क्या कहा था? बिहार और उत्तर प्रदेश की जलवायु के लिए CWG है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? भाई नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। बिहार सर्वाधिक जूट कहाँ उत्पादन होता है? तो जूट जो है वो पूर्णिया में उत्पादन होगा। त्रिवेणी नहर किस पे निर्मित है? गंडक पे निर्मित है। जैन धर्म जो है महावीर जी का जो है मोक्ष स्थान कहाँ है? भाई पावापुरी। कैमूर पठार किसके लिए जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है? कैमूर, कैमूर जो है वो चूना पत्थर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। स्वामी सहजानंद सरस्वती, हुंकार, हुंकार किसका था भाई? प्रकाशन स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1913 में, देखो ये रिपीटेड प्रश्न है ना, 1913 में अनुशीलन समिति का एक शाखा जो है पटना में खोला गया था सान्याल के द्वारा। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा जो है वो का गठन किया गया था। ये सहन श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर, श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने जो है इनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने में, श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे भाई जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में भी बनी है और फूलन प्रसाद शर्मा और ये सारे थे, जयप्रकाश नारायण ही थे। भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे बिहार से? तो बिहार से कुल कितने सदस्य थे? 36 सदस्य बिहार से थे। 1937 में जो है मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी से थे मोहम्मद यूनिस, बिहार के पहले प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। पटना लॉन टेनिस का जो है नया नाम क्या था? गांधी मैदान, और 1948 में ये नाम दिया गया। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? बंगाल विभाजन, ये देखो ये 71st बीपीएससी 2025 में पूछा गया था। बंगाल विभाजन 19 जुलाई 1905, 19 जुलाई 1905 की में घोषणा हुई थी बंगाल विभाजन की घोषणा। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 19 जुलाई 1905 को। 60 से 62वीं बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया कि किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? रजिस्टर्ड बी निर्माण।
प्रति व्यक्ति आय के अनुसार बिहार में सबसे गरीब जिला कौन है? ये देखो शिवहर हमेशा ही आएगा, चाहे वो कितना ही आप कितना ही वो कर लो, शिवहर हमेशा ही आएगा। जीविका बिहार में एक पहल है, इसका संबंध है रोजगार सृजन से। बिहार में स्फूर परियोजना जो है नगर निगम को पैसा उपलब्ध कराने से है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई, भाई अभी राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई जो है ना, वो लगभग 6000 किलोमीटर के आसपास है। तो ये गलत है, ये डेटा जो है ना वो इसको सही कर लेना। ठीक है। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति जो है ऊर्जा उपभोग है, तो ये भी गलत है, 377 के आसपास होगा ना, 203, ये गलत है। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था 3 फरवरी 1900 को। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था 3 फरवरी 1900 को। किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों को किसान के शोषण की तरफ गांधी जी का जो है वो ध्यान दिलाया? भाई गांधी जी का ध्यान जो है वो दिलाने वाले व्यक्ति थे, कौन थे? तो वो थे राजकुमार शुक्ल। बात क्लियर होनी चाहिए। असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे। जयप्रकाश नारायण, 20 दिन ही बचे हुए थे और पटना कॉलेज इन्होंने छोड़ दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े सीलभद्र याजी, सीलभद्र याजी, सीलभद्र यादी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे सीलभद्र याजी। कौन सा वकील है जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ी? भाई राजेंद्र प्रसाद ने छोड़ा था। उदंतपुरी जो है वो गोपाल ने बनाया था। निम्न किस राज्य में अवस्थित है? बिहार शरीफ बिहार में है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? भाई बख्तियार खिलजी है। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्य देव। नालंदा बिहार का जो विध्वंसक कौन था? भाई बख्तियार खिलजी था। कर्नाट वंश के अंतिम शासक भाई हरि सिंह राजनीति रत्नाकर, राजनीति रत्नाकर चंद्रशेखर, राजनीति रत्नाकर चंद्रशेखर। उद्वंत प्रकाश के लेखक मौली कवि, उद्वंत प्रकाश के लेखक, ये दोनों याद रखना भाई, राजनीति रत्नाकर चंद्रशेखर और उद्वंत प्रकाश मौली कवि। बिहार में किससे बिहार क्षेत्र की सिंचाई होती है? भाई त्रिवेणी नहर से। निम्नलिखित भू आकृतियों में किसके द्वारा बिहार राज्य की उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? भाई सोमेश्वर पहाड़ी से। तेल नदी किस नदी की सहायक नदी है? भाई महानदी। तेल नदी जो है वो महानदी की सहायक नदी है। उद्वंत प्रकाश के लेखक मौली कवि। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुआ? सर्वाधिक मधेपुरा में। कौन सा सिल्क, सिल्क की जब भी बात आएगी भाई भागलपुर। भारत वैगन और इंजीनियरिंग लिमिटेड, भारत वैगन और इंजीनियरिंग लिमिटेड भाई मोकामा। और निम्नलिखित राज्य कौन छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 85। निम्नलिखित संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56। आसान है। 56-59 पे आते हैं। बिहार में लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? लोकसभा का सीट कितना है? 40 लोकसभा का सीट है। छठ बिहार का जो है वो अद्वितीय त्योहार है और इसको अब यूनेस्को की सूची में भी शामिल कर लिया गया। पहला सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ किया था? तो चंपारण से किया था। गांधी जी ने आते हुए ही केक खाया। कब किया था? 1917 में किया था। पहला सत्याग्रह था राजकुमार शुक्ल के कहने पे जो है वो यहाँ आए थे। बतख मियाँ ने गांधी जी का जो है वो क्या किया था? जान बचाया था। पटना में किस का जन्म हुआ था? 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने ही खालसा जो है वो सिख खालसा का जो है वो गठन किया। 1922 में जो गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन, उसके अध्यक्ष कौन थे? CR दास। लोक नायक जयप्रकाश नारायण। डालमिया नगर भाई रोहतास में सीमेंट के लिए है। और निम्नलिखित में कौन सा बिहार सबसे पूर्वी भाग में है? क्या पूर्वी भाग में सबसे
ये तो कटिहार जो है सबसे पूर्वी भाग में है। कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील बिहार में स्थित है। ये देखो, ये रिपीटेड क्वेश्चन पूछा है, अनुपम झील जो है बिहार में। कह रहे हैं, ये देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि बिहार और बंगाल भूमि पर किराएदारों को अधिकार के लिए बिहार बंगाल जो टेनेंसी एक्ट 1885 में है, बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में है। 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में एक यह थी कि उसकी जीत होगी क्योंकि गांधी जो है वो धर्म के प्रतीक हैं। ठीक है। इनमें से बिहार में किसान नेता कौन था भाई? स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद। विद्यानंद जो है 1920-21 में जो है वो बहुत एक्टिव है, और ये दरभंगा में भी बहुत एक्टिव है। राहुल सांकृत्यान 1920 में असहयोग आंदोलन में कहां सक्रिय थे? छपरा। और यही अनुशीलन समिति 1912-13 में जो है एक पटना में भी जो है उसका एक शाखा आयोजित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा डुमराव हथुआ महाराजाओं के साथ जमींदारी ने आदमी तथा पैसों से मदद की थी। किसने? दुखी, दुखी आत्मा, दुखी, सब कुछ ही दुखी है। और ये कौन होगा भाई? पीर मोहम्मद मुनिश ने चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय कि पीर मोहम्मद मुनिश, पीर मोहम्मद मुनिश दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के साथ लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश इन्होंने डाला है। 53वीं से 55वीं बीपीएससी में आते हैं। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है वो दूसरा अधिवेशन हुआ? तो श्री दीपांकर नारायण के प्रयास से जो है बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ है। आर.एन. मधुलकर थे इसमें। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ 1921 में। ये भी रिपीटेड है ना। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन जो है, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ 1921 में। समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। बाबू महेश्वर प्रसाद। मुरली भरावा के थे राजकुमार शुक्ल। मुरली भरावा के राजकुमार शुक्ल थे। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे पुरुलिया के। कुंवर सिंह जगदीशपुर के थे। लॉर्ड सिन्हा 1921 में कहां के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया? बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से त्याग दिया। किस राज्य के सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं के आरक्षण 50% तक जो है वो हिस्सा कर दिया? बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। एकमात्र पूर्वी मध्य का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। बिहार में उद्योगों में कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर पटना में है। उत्तर बिहार के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार में बाढ़ बहुत आता है। निम्नलिखित में कौन सा शहर NH2 स्थित नहीं है? NH2 स्थित नहीं है पटना। पटना NH2 पर स्थित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा काठमांडू, नई दिल्ली, नेपाल, वाराणसी, रांची इन सब से जुड़ा हुआ है। योजना आयोग ने बिहार के लिए जो बीपीएल है उससे निम्नलिखित कितना किया? 35%। ये तो आसान है। जमींदारी सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण और सामाजिक आधार पर निम्नलिखित हाथों में रह गया? प्रधान जाति के हिंदू। 1952 में जो है जमींदारी हटा दी गई। बिहार को विभाजन से पहले कितने औद्योगिक क्षेत्र में बांटा जाता था? 6, यानी आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातोन्मुख इकाइयां, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कुछ भी नहीं है ये सर।
कुछ पूछा नहीं जाएगा। 48 से 52वीं शिशु मरणांक दर, क्या ये पूछा जाएगा? बिल्कुल नहीं, झारखंड से अधिक है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। बिहार में इतिहास में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण सुशील मोदी के द्वारा 2006-7 में विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक 20%। बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का 56% था। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि है। आइए, कुछ भी नहीं है इसमें, इतना आसान और इतना नए प्रश्न है। देखते हैं और कहां से। बिहार सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन और पेंशन अपने समस्त संसाधनों का, अरे यार, कोई प्रश्न यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ हुआ? चंपारण। ये देखो, ये इंपोर्टेंट है। बोधि वृक्ष अपने वंश का 5वां वृक्ष है, ये इंपोर्टेंट है। सबसे ऊंचा कहे जाने विश्व शांति स्तूप जो है वो कहाँ है? राजगीर में। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है भाई? पाली अनुसंधान के लिए। पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित? लिच्छवी। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है 16 करोड़ टन। पूर्व मध्य रेलवे का जोन हाजीपुर स्थित है बिहार में। बिहार में कुल बोई हुई भूमि का प्रतिशत है 80%। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में संयुक्त सिंचाई परियोजना है भाई, गंडक परियोजना, त्रिवेणी नहर जो है ना। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 8% बिहार राज्य में निवास करती है और भा, भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या जो है बिहार में है। ये 2011 वाला जनगणना यही कह रहा है। बिहार की जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां स्थान है बिहार का। ये यहाँ इंपोर्टेंट है। इल्तुतमिश ने अपना पहला सूबेदार किसको किया था? मालिक जानी। क्योंकि मिस जो है ना, आप किसको करेंगे? जान को ही करेंगे, मालिक जान। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहला आक्रमण कब किया था? 1532। चुनार दुर्ग पर पहला आक्रमण हुमायूं ने 1532 में की थी। अकबर ने बंगाल और बिहार में मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1576। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अकबर ने बंगाल और बिहार को कब मिला, और यही मानसिंह को रोहतास जो है मिलता है, आप देख पाएंगे। जगदीशपुर में किस व्यक्ति ने जो है वो आंदोलन को, 1857 का आंदोलन किसने? भाई कुंवर सिंह। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट बंगाल और बिहार की दीवानी कब दी भाई? 12 अगस्त 1765 को। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ भाई? 1908 में। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास हुआ। प्रभावती देवी जो है पटना से थी, और ये जयप्रकाश नारायण की जो है वाइफ थी। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र दिया था 1942 को। राजेंद्र प्रसाद जो है बांकीपुर जेल में थे। चंपारण राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी। बिरसा मुंडा जो है रांची क्षेत्र के थे। जयप्रकाश नारायण जो है सोशलिस्ट पार्टी 1934 1931 में जो है 1931 में ये फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने बनाया था। 1934 में ये इसके सचिव बन गए थे। 1857 की क्रांति में बिहार के नेता थे कुंवर सिंह। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो है वो संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। पाटलिपुत्र का संस्थापक था उदयन। और परमानेंट सेटलमेंट जो है कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? तो जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू किया गया। आइए, बिहार में फरवरी 2005 में अंतिम चरण का चुनाव हुआ 93 सीटों के लिए। ये कभी नहीं प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है? 93 सीटों के लिए हुआ, कभी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आइए आगे बातचीत करते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में जिलों में कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो दरभंगा, सारण, सिवान, समस्तीपुर, इसको देख लेना है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है? नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, कर्मनासा, गंडक और घाघरा।
1 जनवरी वर्ष 2000 जन्म दर प्रति हजार क्या है, ये भी देखना है 2011 के अनुसार। यानी ये यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ये वाला प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट है। बिहार में कुल श्रम शक्ति कृषकों का अनुपात है, ये भी नहीं पूछा जाएगा। बिहार में कौन सा सर्वाधिक अबरक उत्पादन करता है, सबसे ज्यादा अबरक उत्पादन करता है भाई बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में कौन सा क्षेत्र अफीम के लिए सबसे ज्यादा था बिहार। 1855 में संथालों ने किस कमांडर को हराया, मेजर बारो। मेजर बारो को हराया था 1857 में संथालों ने, मेजर बारो। 1857 की क्रांति में देहांत कब हुआ, 26 अप्रैल 1858 को। बिहार में उस क्रांतिकारी नेता का नाम बताइए जिसने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया। तो फणींद्र नाथ घोष। उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी के बैठक में भाग लिया, फणींद्र नाथ घोष। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस स्थान पर राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ, गया। सीडीपीओ 2022 का प्रश्न देखते हैं। बिहार में गोवध किस वर्ष जो है वो प्रतिबंधित किया गया, 1955 में। 2 बार बिहार के राज्यपाल कौन रहे, अखलाक उर रहमान किदवई। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, महामाया प्रसाद सिन्हा। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था 1999 में। बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या है, 3/20 कृषि पद्धति थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। बिहार में सतत विकास के लिए 7 निश्चय परियोजना 2015 में स्टार्ट हुई, 7 निश्चय अब 2 भी आ चुका है। राजकोषीय घाटा का सकल घरेलू अनुपात में 2.97। उलगुलान बिरसा मुंडा रांची वाले क्षेत्र में। भारत रत्न से सम्मानित किसे किया गया है भाई, राजेंद्र प्रसाद। बिहार में भूमि में निम्नलिखित नदी प्रणाली को अववाहित है, गंगा। गंगा तो बिहार में सबसे लंबा है। बलसुंदरी, ताल, करेल, बलथर, ये सारी बिहार में मिट्टी है। कहलगांव, कांटी, बाढ़, नबीनगर, ये सारा ताप विद्युत परियोजना है। 2010-21 में निम्नलिखित जिलों में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि जो है वो किशनगंज में जो है वो दर्ज की गई। कपरा का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है भागलपुर, गया और पटना है, पटना फुलवारी शरीफ। अली गौहर बिहार में किस वर्ष, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष जो है वो संपन्न हुआ, 1759। अली गौहर का बिहार अभियान किस समय जो है वो खत्म हुआ। बिहार में 1929 में बिहार किसान सभा का जो है वो कौन बने थे भाई, स्वामी स्वजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा आंदोलन का प्रारंभ किया। और बिहार का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया, अलीवर्दी खान ने। अलीवर्दी खान ने बिहार का डिप्टी गवर्नर जो है किस वर्ष में नियुक्त किया गया था, अलीवर्दी खान को 1733 ईस्वी में। कौन सा क्षेत्र बिहार का जो है वो झारखंड के साथ जो है वो सीमा साझा नहीं करता, वो है उत्तरी मैदान। आइए अगली बातचीत करें। भारत के 36 केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कैसा है, सबसे नीचे है, 36 है। दियारा भूमि यानी ये रिपीटेड है ना, बिल्कुल भाषा चेंज है। गंगा नदी का जो दियारा क्षेत्र है वो किससे समृद्ध है, दिया से। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार की भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है, मूंगा रेशम, ये प्रचलित नहीं है। बिहार में गंगा नदी से मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है भाई, मध्य प्रदेश है, अमरकंटक पठार। संख्यात्मक रूप में बिहार में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है भाई, संथाल है। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना गंगा नदी के किनारे जो है वो कृषि को बढ़ावा देगा, बिल्कुल सही है।
बिहार में जो है वो जनसंख्या के अनुसार बिहार कितनेवें स्थान पे? तृतीय स्थान पे, ये भी रिपीटेड है। साक्षरता सबसे अधिक कहाँ है भाई? रोहतास में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैश्विक कंपनी है जो बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला जिसको? जीईएन अल्ट्सोम। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना जो है वो बक्सर जिला का राजपुर में हुआ। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस अधिकारी ने की? रामचंद्र सिन्हा। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किसने की? रामचंद्र सिन्हा। बिहार में लीची उत्पादन देश का लगभग 74-75% लीची जो है यहाँ से हो रहा है। मैं जहां भी हूँ जगदीशपुर वही है। कुंवर सिंह। बिरसा मुंडा के अनुयायी उसे क्या मांगते थे? धरती आबा। बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई। गोल्डन लीग। और गोल्डन लीग कहाँ हुई भाई? देवघर में आयोजित हुआ था गोल्डन लीग। पटना में प्रकाशित होने प्रथम अंग्रेजी अखबार देखो, द बिहार हेराल्ड। और बिहार हेराल्ड के जो है वो क्या थे? गुरु, क्या नाम था यार? गुरु, ये गुरु से स्टार्ट है इनका नाम, भूल रहा हूँ। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया? जगजीवन राम। नील की खेती करने में छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना होगा? नील की खेती से अगर छूट चाह रहे हैं तो आपको कौन सा टैक्स देना पड़ता था? तो आपको जो है तवान देना पड़ेगा। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया? पटना में। 1835 में पहला जिला स्कूल पटना में खोला गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे पूर्व में किस पद पर आसीन हुए? पटना नगर पालिका के चेयरमैन। पटना नगर पालिका के चेयरमैन। आगे देखते हैं। सीडीपीओ 2005 का ये प्रश्न है। बिहार में जो राजगीर परगना है उसके स्थानीय नेता थे हैदर अली खान 1857 के समय। बिहार ब्रिटेन के राजा 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा को दीवानी राइट कितने रुपए में दे दिया उन्होंने? अंग्रेजों को 26 लाख रुपए में जो है उन्होंने दीवानी राइट दे दी इन तीनों राज्यों की। अंग्रेजी शासन के दौरान अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौ रक्षणी सभाएं कब स्थापित हुई? 1893 में। और बिहार में गौ वध कब बंद हुआ? 1955 में। ठीक है। 1893 में गौ रक्षणी सभाएं जो है वो स्थापित होने लगी। और कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने के लिए 1912 में बांकीपुर पटना में जो है वो सभा में डेलीकेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? 5 रुपए से 1 रुपया। 1 रुपया में जो है वो कांग्रेस का सदस्य बनी 1912 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें जो है वो मिली थी? उच्च सदन में मतलब राज्यसभा में बिहार की कितनी सीटें थे भाई? 8। 1937 में चुनाव में मुस्लिम लीग को टिकट पर कितने मुसलमान बिहार विधानसभा से चुने गए? मुस्लिम लीग को कितना सीट मिला था 1937 में? 20 सीट। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार किस ग्रुप में था? ग्रुप ए में। कौन बिहार का मुख्यमंत्री नहीं रहा भाई? रामविलास पासवान। बिहार के वर्तमान चीफ सेक्रेटरी भाई प्रत्यय अमृत है ना, अभी भी अमृत है, प्रत्यय अमृत। बिहार का शोक किसको कहते हैं? बरौनी तेल शोधक की क्षमता क्या है? 60 लाख टन, पता नहीं अभी क्या है। बिहार की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर। रेखाओं कौन सी रेखा, देशांतर रेखा जो है वो बिहार से गुजरती है? 86 जो है वो देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है। प्रसिद्ध नाच विदेशिया भारत रत्न पाने वाले एक बिहारी थे 1962 में। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में पटना में बना। मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को पूर्ण हड़ताल हुई। 16 अगस्त 1946।
जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे अवार्ड कब मिला भाई? मैग्सेसे अवार्ड मिला 1965 ईस्वी में। सामाजिक न्याय के लिए झारखंड आंदोलन जो है वो शुरू हुआ। केसरिया सुप्रसिद्ध है बौद्ध स्तूप के लिए, केसरिया स्तूप। इसके बाद आप देखिए केसरिया जो है बौद्ध स्तूप के लिए जो है प्रसिद्ध है। कुम्हरार कहाँ है भाई? कुम्हरार जो है वो पाटलिपुत्र में है। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के लिए जिसका संबंध महात्मा गांधी से था। थावे एक तीर्थ स्थल है, थावे। थावे जो है वो कहाँ है भाई? गोपालगंज में। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था मीर कासिम ने। पटना में अधिकार कर लिया था मीर कासिम ने। बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन से युद्ध किसने किया था भाई? तिरहुत के राजा से। गांधी जी को किसने बुलाया? राजकुमार शुक्ल ने बुलाया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया? मोतिहारी में। बिहार के बीरपुर में घटना संबंधित है सत्याग्रह आंदोलन से। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 में हुई थी और इसका उद्घाटन गांधी जी ने किया था। आइए, बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था किसने भाई? राजेंद्र प्रसाद ने। सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी मजरुल हक के द्वारा। स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, किसान नेता थे। भारत छोड़ो आंदोलन 11 अगस्त 1942 को पटना में जो है गोलीकांड हुआ था, उसमें 7 स्टूडेंट की डेथ हुई थी। आजाद दस्ता सक्रिय था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बिहार स्वतंत्रता के बाद पहले राज्यपाल बने थे जयराम दौलत राम, ये रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है। 1936 में अलग बना। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या 9 है। बिहार एक निर्धन राज्य है, ये भी रिपीटेड है। बिहार में छोटा नागपुर पठार मुख्यतः निर्मित है आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा। तो ये एक तरीके से हमने क्या किया है, नॉर्मली अगर आप इतनी चर्चा आपने देखी होगी तो थोड़ी लीनियंट, थोड़े जो है वो हमने क्या किया है कि जो प्रश्न है ना एक बार वन गो में देखा है, तो ये वीडियो आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आप वन गो में प्रश्नों को देखेंगे और प्रश्न की प्रकृति आप समझ पाएंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो आसान पैदा होगा, एक बार देख लीजिए, बहुत आसानी से जो है आप प्रश्न को देख पाएंगे।